निर्जीव देव कौन से हो गए? निर्जीव देव वे हो गए जिनसे हम अपने जीवन में किसी चीज़ के लिए उपकार ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए हम अग्नि को देव मानते हैं। अग्नि एक निर्जीव पदार्थ है। अग्नि में आत्मा नहीं है, बुद्धि नहीं है, परंतु अग्नि के ना होने के कारण हम बहुत से काम नहीं कर सकते। अभी हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, जिस लैपटॉप पे ये रिकॉर्ड हो रहा है पॉडकास्ट, ये सब बिजली से चालित है। बिजली अग्नि का स्वरूप है। अगर ये अग्नि ना हो, विद्युत ना हो, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें अलग अलग लेवल की, तो ये अग्नि तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। बीते 5,000 वर्षों में, खासकर महाभारत के आसपास में, जो कई ऐसे देवी देवता बनाए गए हैं, मतलब मैं आपको इसको कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल वेद में भी हर मंत्र का एक देवता होता है, वो उसकी एनर्जी फील्ड होता है। तो जब हम मनु जी का अध्ययन करते हैं, मनु जी के शास्त्र का, मनुस्मृति का, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने पढ़ा है कि जब हम बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं, यानी कि जब हम भोजन का एक भाग अन्य जीवों के लिए निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ 10-12 मंत्र हैं। उसमें उन मंत्रों में भद्रकाली का वर्णन होता है, तो बोलते हैं भद्रकाल्याय नमः। तो ये सब ना एनर्जी फॉर्म्स हैं। इनमें कोई अपनी बुद्धि नहीं है, अपना कोई मतलब कोई चेतना नहीं है, परंतु ये एक स्पेसिफिक तरीके से काम करने वाली शक्तियाँ हैं। तो इस तरह के कई देव होते हैं, और आध्यात्मिक रूप से खासकर तंत्रों में इन देवों का, देवियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ पॉजिटिव कार्यों के लिए भी करते हैं, कुछ नेगेटिव के लिए भी कर लेते हैं।